कीर्ति भटनागर जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी 8 महीने पहले मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, तभी से निरंतर प्रतिदिन नाम जप करती हूँ, सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ। महाराज जी, आपकी श्रीमुख से कई बार सुना है कि यहाँ सब नाटक हो रहा है, नाटक में कमी मत छोड़ना। कभी कभी नाटक करते करते मन इतना भारी हो जाता है कि भारी हो जाता है, क्योंकि आप नाटक को नाटक न मान के सत्य मान लेते हैं। किसका है? हाँ, आप नाटक को सत्य मान लेते हैं। आप अपने को स्त्री माने हुए हैं, तो आप नाटक नहीं कर रही, आप स्त्री का नाटक नहीं कर रही, आप सच्ची में स्त्री है। आप अपने को पत्नी माने हुए हैं, पत्नी का नाटक करना था, लेकिन आप सच्ची में पत्नी हो गई, तो आपको भारी तो पड़ ही जाएगा। फिर देखो, जब कोई नौटंकी नाटक में जाता है तो उसको पता होता है मैं ये नहीं हूं, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बनूंगा और ये थोड़ी देर के लिए रानी बनेगा। ना कोई राजा है ना कोई रानी है, नाटक मंच पर है। ये जगत नाटक का मंच है, यहाँ ना कोई पति ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है ना कोई पिता है। एक नाटक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नाटक कौन मानता है? सत्य मानता है इसे। पुत्र के वियोग में उसकी हालत क्या हो जाएगी? आप सोचो, नाटक माना था क्या? और जो नाटक मानते उनको कोई फर्क नहीं होता। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जन्मा तो भगवान की इच्छा, मरा तो भगवान की इच्छा। उसको संयोग वियोग में दुख सुख का अनुभव, द्वंद्व भी मुक्ता होता है, लेकिन इतना बड़ा जगह हुआ पुरुष कोई बिरला ही होता है। अपने लोग नाटक नहीं कर रहे, अपने लोग सत्य मान रहे हैं, इसलिए मन भारी हो जाता है, इसलिए दुखी हो जाता है कि कब तक सहूं। लेकिन नाटक तो नहीं किया ना, आप सत्य मान लिए ना। अगर नाटक में देखो तो जैसे नाटक में सिपाही बका रोल हुआ, चोर को पीट रहा है, तो ना चोर को दुख है ना उसको सुख है, पर एक्टिंग पूरी वैसे ही कर रहा है। यहां हम सत्य मान लिए अपने को शरीर, सत्य मान लिए अपने संबंध, तो अब हमारा मन भारी तो हो ही जाएगा, क्योंकि सत्य मान लिया ना। और वहां नाटक दोनों बाद में एक हाथ मिलाएंगे कि यार तुमने क्या बढ़िया रोल किया, वो कहेगा तुमने भी बहुत बढ़िया रोल किया। तो रोल किया केवल, हम सत्य थोड़ी बन गए, न राजा न रानी। वो तो 2 घंटे के लिए राजा रानी का रोल था। ऐसे ही अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। तुम पहले स्त्री नहीं थी, तुम बाद में स्त्री नहीं रहोगी, बीच में स्त्री शरीर मिला है। बीच के नाटक के लिए क्या रोना? ये 4 दिन की चांदनी, फिर हट जाएगा, ये शरीर हट जाएगा। ये शरीर न पहले था न ये बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। इस भाषणे का अगर अपना कर्तव्य पालन कर लो और खूब नाम जप करो, तो मन कभी भारी नहीं होगा। आप कर्तव्य में चूक करेंगी, भजन करेंगे नहीं, तो मन तो भारी हो जाएगा, मन फंस जाएगा माया में। इसी का तो नाम माया है। समझ पा रही बच्चा? हाँ, अभी नाटक नहीं कर रहे, अभी सत्य में हो, तभी मन भारी हो गया। नाटक में परेशानी नहीं होगी। महाराज जी, उदाहरण के तौर पे नाम जप में मैं 2 घंटे करती हूँ रोज। हमारा घंटे से तात्पर्य बच्चा नहीं है, फिर हमारी बात को तुम समझ नहीं पाओगे। घंटे से तात्पर्य नहीं है, हर कार्य करते हो। जैसे आप रसोई बना रहे हो तो राधा राधा राधा, पोछा लगाए तो राधा राधा, पति को प्रसाद पवा रहे तो मेरे प्रभु पा रहे हैं, राधा राधा। हम घंटे पे नहीं ले जाते। गृहस्थी में ये घंटे वाली साधना ठीक नहीं है, गृहस्थी में कार्य वाली साधना ठीक है। पुत्र को स्नान करा रहे, सजा, राधा राधा राधा, अंदर से राधा राधा चल रहा, बाहर से बहुत बढ़िया आनंद आए। ये घंटे वाले से पार नहीं पाओगे। इसलिए आनंद आना शुरू हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि मन इतना निर्मल हो गया है कि अब मैं किसी को डांटती भी हूँ तो मुझे रात में रोना आने लगता है। नहीं, फिर अभी नाटक नहीं, अभी नाटक नहीं कर पा रही हो। नाटक अगर परफेक्ट कर ला है तो ठीक। देखो, तुम तो 2 घंटे भजन करती होगी, अपने लोग बचपन से किए हैं। अगर जरूरत पड़ती तो मानो सैकड़ों जवान साधक हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो गुस्सा नहीं है, पर हमें गुस्सा का नाटक। अब एकदम इतना गुस्सा का रूप, घबरा करके गंदी बात की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तो क्या हृदय कठोर हो गया क्या? नहीं, नाटक करना है। प्रभु ने नाटक किया शिष्य का, तो अब हम नाटक कर रहे हैं गुरु का। तो अब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो उनके दोष निवृत्ति के लिए हम गुस्सा भी करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो 1-2 चपत भी लगा देंगे। उनका परम मंगल, उनका परम कल्याण उसमें थोड़ी होता है। नहीं, अभी नाटक में कमी हो रही है। बिल्कुल वैसे ही रहना, हमको जो रोल मिला वैसे। हमें असली में गुस्सा नहीं होना, हमें असली में दोष दर्शन नहीं करना, हमें नाटक करना है। तुम अगर हमारे पुत्र रूप में आए हो तो हम तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें चपत लगाएंगे, तुम्हें प्यार करेंगे, माँ का रोल पक्का निभाएंगे।
उसमें नहीं, वो उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको शासन में रखा जाता है। ऐसे तो फिर अगर ऐसे तो फिर लुट जाओगी, संसार का स्वरूप ही, परेशान हो जाओगी, मतलब अंदर का सुख लुट जाएगा, क्योंकि फिर बाहर नहीं। बहुत शासन, भक्त को, भगवत मार्ग के पथिक को अपने हृदय के धन को छुपा के बाहरी नाटक ऐसे करना है। बाहर हम उसको प्रदर्शित ना कर दें कि हम रोने लगे, हम ऐसा। हाँ, कभी भाव आता है वो अलग की बात है, लेकिन हमें जब सेवा का भाव आएगा तो हम बड़े प्रवीण होकर वैसे सेवा करेंगे जैसे एक संसारी आदमी करता है, तभी हमारा नाटक सही माना जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। संसार में रहकर बहुत अच्छी तरह भजन हो सकता है, केवल उसकी प्रक्रिया जान ले, उसकी युक्ति जान ले। पति, पत्नी, पुत्र, परिवार के बीच में रहकर भजन करके वो भगवान को प्राप्त